मेरे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आप लोग को पर्सनाली 8.1 का सवाल बताए थे, जो कि पूरा सवाल जो है समाप्त कर दिए थे। सवाल जो भी था वो सब समाप्त हो गया था। आज आप लोग के सामने पर्सनाली 8.2 का हम एक थ्योरी और साथ ही साथ में उसका जो सवाल है वो लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखो बाबू। देखो, इसका थ्योरी यह है कि दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व माने दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए एक वक्र ऐसा हो गया, इसका नाम लिख लेते हैं बाबू y बराबर fx, क्लियर है। और दूसरा वक्र ऐसा हो गया, ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है। इसका समीकरण है y बराबर gx। पहला वक्र का है y बराबर fx, दूसरा का है y बराबर gx। तो इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्य मतलब जो बीच वाला क्षेत्र है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, यही हम लोग देख रहे हो। हम लोग को यही देखना है कि इसका मध्यवर्ती मध्य बीच वाला जो क्षेत्र है उसका हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। मान लेते हैं बाबू ये बिंदु हमको मिल गया x बराबर a, यह बिंदु मिल गया x बराबर b। यह बिंदु क्या मिल गया x बराबर a, और यह बिंदु मिल गया x बराबर b। तब बोला इसका क्षेत्रफल निकालो। जी हाँ, इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, जैसे हम सॉल्व करें उसे आपको सॉल्व करना है। क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक, a से b तक। देखिए जो ऊपर वाला ग्राफ क्या है, तो बाबू ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका नाम है fx। क्या नाम है, ऊपर वाले ग्राफ का नाम जो है fx है, तो लिखेंगे fx। और नीचे वाला ग्राफ क्या है, तो नीचे वाला ग्राफ जो है उसका नाम है gx। क्या नाम है बाबू, gx। तो हो जाएगा gx मतलब fx माइनस gx का समाकलन। मतलब कि ऊपर वाला ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को क्या कर लेना है, घटा देना है। ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को क्या करना है, घटा देना है। तो आप लोग क्लियर हो गया कि कभी भी आपके सामने अगर दो वक्र आएगा तो दो वक्र को निकालने का यही तरीका है कि ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को क्या करना है, घटा देना है। समझ में आ गया क्लियर आप लोग को, पूरा क्लियर जी। अब मैं आपको बात करता हूं बाबू इसका क्वेश्चन क्या है। आप ध्यान से देखिए, इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि देखिए एक परवलय है, परवलय, उसका समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4y। देखना ध्यान से, परवलय है जिसका समीकरण है x स्क्वायर बराबर 4y और एक वृत्त है उसका समीकरण है 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर बराबर 9 दिया है। तो इसी के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, इसके जो भी मध्यवर्ती क्षेत्र है इसका ही क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो बाबू, सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया है, हमने यह बताया है कि x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ क्या है। x स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ क्या होगा। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 4y, मतलब y बराबर x स्क्वायर बटा में 4। तो आपको पता है कि जब ऐसा आपके सामने है तो आप लिख सकते हैं 4y वैसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ मैंने क्या बताया था,
तो y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ बताए थे ऐसा। क्लियर है? ये ग्राफ हो गया इसका, समझ गए? अब इसके बाद क्या है कि आप इसको ध्यान दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। इसमें से 4 कॉमन कर लो बाबू, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 9/4। अब कितना हो जाएगा कंफ्यूजन में, इसलिए आगे देख लो थोड़ा सा। 4 कॉमन कर लो, 4 को भागा में लाओ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4। आप 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 के होल स्क्वायर। फिर से बोलिए क्या लिख सकते हैं, 3/2 के होल स्क्वायर। देखो बाबू वृत्त क्या है, वृत्त है, उसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3/2 के होल स्क्वायर, मतलब ये त्रिज्या के स्क्वायर। तो आप यहां पर बनाइए वृत्त, क्या हो गया 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2। तो कहा गया इसके मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मतलब मध्य वाला, यही मध्यवर्ती क्षेत्र का क्या निकालना है जी, तो क्षेत्रफल निकालना है जी। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो पहले मुझे इस बिंदु को चाहिए, उसके बाद हमको इस बिंदु को चाहिए। तो जब इस बिंदु को चाहिए तो इस बिंदु को देखिए हम निकाल रहे हैं कि देखो इस बिंदु को निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए कि इसमें 4y का मान कितना दे दिया है, तो x स्क्वायर दे दिया है। इसमें 4y का मान कितना दे दिया है, x स्क्वायर दे दिया है, समझे ना? तो ध्यान देना, इसमें आप जो है यहां से वैल्यू को पुट करके हम निकाल रहे हैं, ध्यान दो यहां पर। इसको नोट आप लोग कर लिए होंगे, हम लोग आगे देख रहे हैं इसको कैसे निकालेंगे। हाँ जी, आपको जो है यहां से x स्क्वायर का मान निकल गया, क्या निकल गया बताइए, 4y निकल गया है जी। x स्क्वायर का मान जो है 4y है, हम x स्क्वायर के जगह पर हम क्या रखते हैं, 4y रख लेते हैं। या इसका दूसरा का तरीका यह है कि आप जो है y के मान रख के आप निकाल सकते हैं, x का भी मान आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा कि ध्यान देना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9/4, x स्क्वायर बराबर दिया है 4y। आप x स्क्वायर की जगह पर रख दीजिए, 4y बराबर हो जाएगा बाबू y प्लस y स्क्वायर 9/4, लघुत्तम में ले लीजिए तो चलो कितना हो जाएगा, 16y प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। इसको इधर कर लीजिए, 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0। 9 में 4 से करते हो तो 9 के 36 होता है, तो 9 के 36 गुना करना, जोड़ घटाने पर आना चाहिए 16। तब बोलिए क्या होगा, 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। इसमें से आप जो है 2y कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 2y प्लस 9। इसमें से माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, माइनस है, तो 2y प्लस 9 बराबर 0। यहां से आपको जो है एक मान निकलेगा, वो क्या निकलेगा ध्यान दीजिए, 2y प्लस 9 कॉमन निकल गया तो बोलिए क्या हुआ, 2y माइनस 1 बराबर 0। यहां से निकल गया आपका 2y प्लस 9 बराबर 0, 2y माइनस 1 बराबर 0। यहां से लिख सकते हैं y बराबर माइनस 2y, यहां से लिख सकते हैं y बराबर 1/2। y के दो मान निकल गया, एगो हो गया माइनस कितना जी 9/2, एगो क्या हो गया 1/2। लेकिन ध्यान दीजिए y के मान माइनस वाला नहीं, क्योंकि
जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें y जो कट किया है वो माइनस में कट नहीं किया है, इसीलिए आपका जो है यह माइनस वाला कैंसिल कर गया। y के मान क्या है कि 1/2 है। आप y के मान यहाँ पर 1/2 रख के आप x निकाल लीजिए, क्योंकि आप x पर निकाल रहे हैं ना, तो आप y के मान बाबू 1/2 रख दो, यहाँ पर रख दो, तो बता दो क्या हो जाएगा। तो बता दो x स्क्वायर बराबर 4 गुणे 1/2, 2 से 2 जो है खत्म हो गया, x स्क्वायर बराबर आपका 2 हो गया, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस √2। तो ये पॉइंट जो है माइनस √2 है और यह पॉइंट जो है प्लस √2 है। तो कहने का मतलब जो मुझे क्षेत्रफल निकालना है वो यहां से यहां तक ही निकालना है। तो लिखेंगे अब क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि मेरा सिद्धांत क्या है, क्षेत्रफल निकालना। और जब क्षेत्रफल निकालना लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक माइनस √2 से √2 तक। बताए हैं कि ऊपर वाला ग्राफ में से नीचे वाले ग्राफ को घटा देना है। तो बताइए ऊपर वाला ग्राफ का y का मान क्या होगा। तो ऊपर वाले ग्राफ का y का मान होगा √3/2 के होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्योंकि आप जब यहां से निकालिएगा y का मान तो इसको इधर से इधर लाइएगा और आप यहां से y के मान रख दीजिए, माइनस नीचे वाला से बने मान क्या होगा बाबू, तो नीचे वाला से मान होगा y का, तो यहां से y का मान हो जाएगा x स्क्वायर बटा में कितना जी, 4, क्योंकि जब 4y बराबर x स्क्वायर तो y बराबर x स्क्वायर बाई 4 का समाकलन। तो आप लोग इसको समाकलन कर दीजिए, आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, आप लोग इसको समाकलन कर दीजिए, जो भी आएगा आपके सामने उस आंसर होगा। मैं बात को रिपीट कर देता हूं कि बाबू इसके लिए फार्मूला इंतजार आपका कर रहा है। इसका फार्मूला मैंने लिखवाया है, क्या लिखवाया है कि √a² माइनस x² का समाकलन फार्मूला x बटा में 2 √a² माइनस x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c होता है। आप लोग को याद होगा इस फार्मूला को हम लोग कई बार रिपीट किए हैं। इसमें जो है a के जगह पर 3/2 है और x के जगह पर खुद ही x है, तो यूज कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना। समझ के बात को, इसको नोट कर लीजिए। ये सब जो है हम रफ में किए हैं x के मान निकालने के लिए। आप लोग ध्यान दो, ये सब जो भी आप देख रहे हैं सब रफ में हुआ है। x के मान को निकालने के लिए रफ में किए हैं। चलो देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 2 है बाबू, देखो सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है यह लिखा हुआ है कि देखिए बाबू दो वक्रों है, उसका नाम है x-1 के होल स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर a, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वृत्त यह है, अगला वृत्त यह है। इस वृत्त का जो सेंटर है वो क्या है बाबू, 1,0 है, x 1 y 0। इस वृत्त का जो सेंटर है 0,0 है। दोनों का जो त्रिज्या है वो बाबू 1 और क्या है, 1 है। आप सब लोग ध्यान देना,
दोनों का जो त्रिज्या है वो क्या है, 1 और 1 है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो 1 कोमा क्या है, 0 है, 1 कोमा क्या है, 0 है। समझ गए बात को? क्लियर समझ गए हैं? कि देखिए बाबू इसमें क्या है कि आपको यही ध्यान देना है कि एक बिंदु आपका 1 0 0 0। क्लियर हो गया? अब देखिए हम इसका बना रहे हैं, हम वृत्त का देखिए फिगर देखिए कैसे बनेगा। पहले तो आपको फिक्स है कि इसका सेंटर क्या होगा, 1 कोमा 0 होगा। तो देखिए आप इसको कहते हैं 1 हो गया। क्लियर है? तो जब यह आप इस तरह से बार बना लेते हैं, यहां मान लीजिए 1 हो गया, यहां पर x 1 है तो y तो 0 ही ना है। तो पहला वृत्त का जो सेंटर है वो यही है। तो देखिए बनाते हैं वृत्त, वृत्त सही नहीं बना है, निकाल चला लेते हैं इसी से। अब देखो एक और वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त का दोनों सेंटर देखिए क्या है कि दोनों के दोनों 0 है, उसका दोनों के दोनों सेंटर क्या है, 0 है। एक और वृत्त बनाइए, उसका दोनों सेंटर क्या रखिए, 0 रखिए। ये तो सही बना है। तो इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र है ना बाबू, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला जो क्षेत्र है, देख रहे हैं आप लोग ना, उसका ही निकालना है क्षेत्र। मेरा बात आप लोग समझ में आया? नहीं आया? फिर से मैं बात को रिपीट करता हूं, फिर से एक बार मैं ग्राफ को रिपीट करता हूं, ध्यान से फिर से देखो कि देखो एक वृत्त है, उसका केंद्र है 1 कोमा 0। मान लिया 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका देखिए आपका हो गया इस प्रकार से। क्लियर है? अधुस्तारिका है, उसका केंद्र है 0 0 कोमा 0। तो आपका ऐसा हो। इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र है, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला जो क्षेत्र है, उसका ही निकालना है क्षेत्र। तो देखिए पहला का समीकरण है ऐसा, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, तो इसको लिख लीजिए x - 1 के होल स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर 1। इसका समीकरण दिया है बराबर 1। अब सुनिए, यहां से आप लिखिएगा क्षेत्रफल बराबर, कहां से कहां तक। लेकिन बात है बाबू कि आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट को मुझे निकालना होगा। तो जब यह पॉइंट आपका 0 0 है, यह पॉइंट आपका 1 0 है, तो यह पॉइंट आपका हो जाएगा 1/2। और कैसे सर? क्योंकि जो इसका कटिंग पॉइंट है, जो इसका कटिंग पीरियड है, ध्यान देना, वो क्या है कि 0 और 1 के मध्य में मतलब 1/2 आता है। आप सबको पता है कि 0 और 1 के बीच में क्या आता है, 1/2 आता है। समझ के बात को? क्लियर? तो चलिए हम यहां से यहां तक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसमें पहला तो लिखेंगे 0 से कहां तक जी, 1 तक, यहां से यहां तक। क्लियर है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यहां से यहां तक जाएंगे। तो ध्यान देना कि पहले हमको यहां से यहां तक के ग्राफ की बात करना है, उसके बाद यहां से यहां तक के ग्राफ की बात करना है। यहां से जब यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, जब इस ग्राफ पर बात करेंगे तो इस भाग पर 0 से 1/2, 0 से 1/2। इसका बताइए y का मान क्या है? तो इसका y का मान है √1 के स्क्वायर x - 1 के होल स्क्वायर। क्योंकि इसको इधर से इधर कर दोगे तो यही होगा, √1 के स्क्वायर x - 1 के होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखो बाप, जब हम इस ग्राफ पर बात करेंगे, इस वाले पर, इस पर ध्यान देना, यहां वाले पर, तो यहां से यहां तक लेना तो हो जाएगा आपको इस प्रकार से। ध्यान देना, कहां से कहां तक, तो 1/2 से कहां तक, 1 तक। इसमें y के मान क्या होगा, √1 के स्क्वायर - x के स्क्वायर इनटू dx। अब सुनो कि जितना भाग तुमको ऊपर में ही दिखाई दे रहा है, उतना ही भाग नीचे में भी है। भले फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, समझ गए ना, लेकिन जितना भाग ऊपर में है उतना ही भाग जो है नीचे में है। क्योंकि भाई कुछ सोचता होगा
कि कहाँ बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देना कि जितना भाग ऊपर में है उतना ही भाग का है नीचे में भी है, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे कि बाबू जो इसे मान निकालेंगे उसमें हम क्या कर लेंगे ना कि 2 से गुना कर लेंगे। जो भी इससे मान निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे। समझ में आ गया। फिर से मैं बात को रिपीट करता हूँ कि पहले इसका निकाले हैं, इसके लिए यहाँ से y का मान, फिर इसका निकाले हैं तो इसके लिए यहाँ से y का मान, और दोनों को मैं जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 2 से गुना करके आपका आंसर का इंतजार करेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ के बाद को क्या करना है ना, क्लियर है। अगला सवाल पर बात को रखते हैं, सवाल नंबर 3, ध्यान से देखो। देखो तीसरा सवाल है, इसमें कहा गया है बाबू ध्यान से कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। देखिए लोग, इस सवाल को जब भी हम बनाएंगे तो आप लोग ध्यान दो कि पहले है कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, फिर है y बराबर x, फिर है x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसका ही निकालना है। देखिए क्षेत्रफल निकालना है, समझे ना। अब देखो तुमको बताया है कि y बराबर x स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, सबको पता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा उसको थोड़े पता है, जो पढ़ेगा वो उसको पता रहेगा, बात ये भी है। अब देखो इसका ग्राफ बताया है ऐसा, ऐसा बताया है, इसका बताया है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा। कहने का मतलब ग्राफवा यही होगा, लेकिन यहां से नहीं होगा, यहां से भी नहीं, यहां से होगा, मतलब 1 या 2 से शुरू होगा, मतलब ग्राफ जो है यही बनेगा, समझे ना। कि शुरू कहां से होगा जी, 2 से शुरू होगा, समझे। कि शुरू कहां से करना है, तो शुरू करना है 2 से, समझे ना। क्योंकि y बराबर जब x स्क्वायर है तो 0 से शुरू हुआ है, लेकिन जब y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 है तो ग्राफ 2 से शुरू हुआ है। अगर 3 रहता तो 3 से शुरू करते, 4 रहता तो 4 से शुरू करते, माने जो रहता उसे शुरू करते। अब कितना बोगा कहेगा कि सर माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, तो नीचे ही से शुरू कर देंगे, समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान देना कि जो भी रहेगा हम उसी पर ग्राफ को डिपेंड करता है। तो जब प्लस 2 है तो ग्राफवा को हम लोग क्या करेंगे 2 से शुरू कर लेंगे। जो ग्राफवा है ना ये, इसको कहां से शुरू कर देंगे 2 से शुरू कर देंगे। आगे देखो क्या है कि y बराबर x, बताया है कि y बराबर x से ग्राफ क्या होता है, तो ये जानते हो क्या होता है। y बराबर x के जो ग्राफ होता है वो हमेशा x y के बीचों बीच जाता है। क्या जाता है, x y के बीचों बीच, ये रुकने वाला नहीं है, बीचों बीच निकल रहा है। देखे ना, x बराबर 0, बाबू इसी को बोलते हैं x बराबर 0, ध्यान देना। x बराबर 3, मान लेते हैं यहाँ पर 3 हो गए, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 2 तो यहाँ 3 पहले में करेगा, और कहेगा संहिता 2 के 3 हो गए। तो ये लेने का मतलब है, तुम भी ले सकते हो कहीं भी 3, समझ गया ना। तो इसे जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही निकालना है क्षेत्रफल। जो इसे घिरा हुआ क्षेत्र है उसका ही निकालना है क्षेत्रफल। तो बात तो आप समझिए कहां से कहां तक निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक निकालना है, समझे ना। और बात है कि ऊपर वाला जो ग्राफ है, ऊपर वाला उसका नाम है योग। तो ऊपर वाला ग्राफवा में से नीचे वाला ग्राफवा को क्या करना है, घटा देना है। जो ऊपर वाला साहब है ना, तो ऊपर वाले साहब में से नीचे वाले साहब क्या करेंगे, कटौती माने काट लेंगे, मतलब घटा देंगे। तो क्या करेंगे, तो करेंगे x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे वाला है आपका y बराबर x, मतलब x इंटू dx। माने ऊपर वाले ग्राफ में से नीचे वाले क्या करेंगे, घटा लेंगे, समझे कि नहीं।
अब इसको जानते हैं समाकलन x के पावर 3/3 हो जाएगा, इसका समाकलन जो है 2x हो जाएगा, इसका समाकलन जो है x² 2 हो जाएगा इनटू d। अपर में क्या है 3, लोअर में क्या है 0, क्योंकि बताया है x के पावर 2 का होता है x के पावर 3/3, 2 के होगा 2x और x के होगा x² 2। बाबू तरीका तो याद है कि देखिए एक बार ऊपर को सटाना है, एक बार नीचे वाले को सटाना है और बीच में माइनस लगा के हटाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 3 के पावर 3 मतलब कि 27, 27/3, 3 दूनी के 6, यहाँ रख दो 3 के पावर मतलब कि 9/2। अगर हल करना चाहते हो तो लोग कटाई देते हैं, ये कितना बार में जाएंगे 9 3 27, 9 बार में 9 और 6 तो आपके हो जाएंगे 9 6 15, 15 प्लस 9/2। इसका लघुत्तम जब लेंगे ना तो लघुत्तम जब इसका लिए तो लघुत्तम में जानते हो क्या हो जाएगा कि लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे 30 और प्लस 9 मतलब कि 39/9 में 2 यूनिट के स्क्वायर मतलब वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जो है उसका यूनिट जो है वो आप देखते होंगे, सब लोग देखे होंगे कि मीटर के स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, इसीलिए लिखते हैं वर्ग के स्क्वायर मतलब यूनिट के स्क्वायर। समझे कि नहीं? अगर मान लो कि कहीं मान रखने में कहीं गड़बड़ा जाता होगा तो आप लोग सुधार भी कर सकते हैं, ये मत मुझे गलती बना दी है, गलती नहीं बनाए हैं। अरे मान लेते हैं कि इधर उधर हो गया होगा तो उसको सुधार लेना, समझ गया ना? कि चलो जी 3 का स्क्वायर लेते हैं 3 तो 27 हुआ, 27 में 3 से भागा आपका 9 हो गया, ये आप यहाँ रख दिए तो 3 दूनी के 6 हो गया। 3 का स्क्वायर आपका सही तो है, देखने से लगा सही है, 9 6 15 लघुत्तम के अनुसार 39/2 आया है। तो चलते हैं, इसके बाद अगला जो सवाल है उसका हम बात करते हैं। तो बाबू इस लेक्चर में केवल हम 3 ही क्वेश्चन को रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला लेक्चर में आपको लेकर जब चलेंगे तो अगला लेक्चर में हम लेकर चलेंगे 4 5 6 7 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 गो ऑब्जेक्टिव है और 2 गो सब्जेक्टिव है, समझे ना? तो हम लोग बात करेंगे इसके अगले वीडियो में और उसी के साथ हमारा जो अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, आज के इतना ही, थैंक्स।